हेलो एवरीवन। तो आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल मैथ्स पर। जितने नए लोग हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम पढ़ाएंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। P अपॉन Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या, P और Q दोनों किससे कट रहा है, एक से, एक के अलावा किसी से न कटे, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, यानी Q की जगह पे हम कौन से ऐसे संख्या रखें कि जो इसका जो दशमलव प्रसार है क्या है, शांत है। तो चलो हम देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है, सवाल में आपने देखा ही है कि शांत कब होता है। तो इस तरह के सवाल हम पहले आपको बता देते हैं। लिखिए नोट, क्या लिखिए, नोट, कि कोई भी परिमेय संख्या शांत कब होती है। तो लिखो, यदि कोई भी परिमेय संख्या शांत जब होगी, यदि कोई भी परिमेय संख्या शांत जब होगी तब उसका हर 2 या 5 या दोनों मतलब क्या, 2 गुणे 5 यानी बराबर 10 है ना। यानी उसके हर में 2 हो या 5 हो या दोनों हो, या 2 के घात कोई भी हो सकता है। जैसे मान ली 2 के घात 3 है ना, यानी 2 के घात 3 मतलब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 के घात पर 3 लगाए तो इसको 3 बार नहीं लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो, या 5 के घात 3 या 4 या कुछ भी लिख सकते हो, हमने लिख दिया 2, तो 5 गुणे 5 यानी बराबर 25 है ना, 25 हो, या ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने 2 के घाते 2 और गुणे 5 के घाते 3, तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 और 5 को 3 बार लिखोगे तो क्या होगा, 5 5 25 125 4 गुणे 125 बराबर कितना हो जाएगा, 4 5 20 के 0 हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल आया 4 कम 4 5 है ना। तो 4 5 20 के 0 हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल आया 4 कम 4 5, कितना क्या 500 हो। और इसके अलावा कोई भी संख्या ना हो तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, यदि कोई भी परिमेय संख्या शांत जब होगी तब उसका हर 2 या 5 या दोनों है ना, या 2 घाते 3 या 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 या 25 या 500 हो। तो 500 में क्या है, यहाँ पर 500 में कौन कौन से संख्या है, 2 और 5 तो है, घात से मतलब क्या, 5 पे चाहे हम 8 घात लगा दें, लेकिन जब गुणा करोगे तो उसमें जो है केवल 5 ही तो रहेगा। तो जब ऐसा उसका हर होता है तभी कोई परिमेय संख्या शांत होगी। जैसे हम कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने ले लिया, अंश कोई भी हो चलेगा, जैसे मान लीजिए अंश में हो गया 19 बटा हमने क्या ले लिया 2, तो ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसके हर में क्या है, 2 है। अगर 19 बटा हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया गया तो ये शांत होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब हमने ले लिया, जैसे अब ये 19 लिया, हमने ले लिया 8 बटा 5, तब भी ये क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। या हमने दोनों ले लिया, यानी जैसे ले लिया हम 7 बटा 2 गुणे 5 यानी बराबर 7 बटा 10 यानी बराबर, ये क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो अब हम इसको हल करके देखेंगे कि ये शांत है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं 2 से 19 में भाग करोगे तो 2 9 18, 9 में से 8 के 1 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 पड़ेगा, तो 5 10,
माइन लगाओगे 0 में से 0 गए कुछ नहीं, 1 में से गए कुछ नहीं, तो ये क्या शांत नहीं हुआ। और शांत दशमलव किसे कहते हैं, यानी किसी भी परिमेय संख्या को जब दशमलव में बदलने पर यदि कुछ अंक के बाद दशमलव क्या हो, दशमलव प्रसार शांत हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। तो देखो कुछ अंक के बाद शांत नहीं हो गया। अब देखो क्या 5 से 8 में भाग करो तो भी शांत आएगा, करो भाग 5 से 8 में, यानी क्या करोगे 5 से 8 में भाग करोगे तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 10 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 5 1 हम 5, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे क्या हो जाए 30, 5 6 30। अभी देखो ये क्या हो गया, शांत नहीं आया। इसके हर में क्या है, इसके हर में 5 तो है, ठीक है। अब देखो 7 से 10 से 7 में भाग करो, यानी 10 से हम किस में भाग करते हैं 7 में, तो एक बार ले जा सकते हैं, नहीं जाएगा तो कितना बार ले जाएंगे 0 बार, तो 10 0 है 0, यानी 7 में से 0 घटाएंगे क्या होगा 7, पॉइंट लगाएंगे क्या हो जाएगा 70, तो 10 सत्ते 70। कट गया कि नहीं कट गया, यहाँ पे शेष बचा नहीं बचा, तो ये क्या हो गया शांत हो गया। लेकिन वही अच्छा अब ये तो हो गया, ये नियम फॉलो कर रहा है ना कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है उसके हर में 2 है या 5 है या दोनों है, ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। लेकिन शांत होगा, और फिर दूसरा कंडीशन क्या था, सवाल पढ़ लीजिए। दूसरा कंडीशन क्या था कि इसका जो P/Q है दोनों पूर्णांक हैं, तो दोनों पूर्णांक काहे नहीं है, क्योंकि पूर्णांक किसे कहते हैं, धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को हम क्या कहते हैं पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो दोनों धनात्मक के क्या है पूर्णांक हैं। और तीसरा पॉइंट क्या था कि जो P और Q है, Q का गुणनफल क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी देखो गुणन इसका खंड मतलब क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब क्या, दोनों क्या होना चाहिए, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो देखो 2 और 19 किससे कट रहा है, किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, कटेगा तो किससे कटा 1 से कटेगा, ठीक है। तो 1 के अलावा किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो क्या होगा नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। देखो और 8 और 5 किससे कटेगा, कटेगा किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा केवल 1 से कटेगा। 1 से 8 भी कट सकता है, 1 से 5 कट सकता है, ठीक है। और 7/10 किससे कटेगा 1 से कटेगा, तो मतलब क्या 1 से कट रहा है दोनों ना, तो माने क्या दोनों 1 से कट रहा है दोनों, तो क्या इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं होगा, ठीक है। नियम क्या होता है किसी भी परिमेय संख्या को काटने का कि अंश और हर कटेगा तो समान अंक से कटेगा, ये नहीं कि इसको 2 से अलग काट दो इसको 19 से अलग काट दो, ऐसा नहीं होता है, कटेगा तो समान अंक से कटेगा, ठीक है ना। अब वही अंश कोई भी ले लो, जैसे मान लिया हमने अंश ले लिया 9, ठीक है, और हमने मान लीजिए हर ले लिया क्या हो गया 7 ले लिया, किसके अलावा 2 और 5 के अलावा हमने क्या ले लिया 7 ले लिया, तो क्या ये शांत होगा, नहीं, क्या होगा ये अशांत होगा, क्या होगा अशांत, यानी कभी कटेगा ही नहीं। जैसे देख लो काट करके 7 से 9 में हम करेंगे भाग, तो 7 1 7, 9 में 7 के 2, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 7 3 का ज्यादा हो जाएगा 7 19 14। अब 0 में से 4 घटेगा नहीं, 2 से लेंगे उधार, 10 में से 4 के 6, 1 बचा है 60 हो गया, 7 7 57 56, 7 9 3 7 8 87 56, ठीक है। तो क्या होगा 4 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 40, 7 चौक 28, 7 बचे 35। कट रहा है नहीं कट रहा है, तो क्या ये कट रहा है 10 में से 5 के 5, कट रहा है नहीं कट रहा है ना, यानी बढ़ता जा रहा है, तो ये शांत होगा नहीं, क्या होगा अशांत होगा, ठीक है। अब जैसे लिखा है 8/5 है, और 5 के अलावा 5 में और किससे गुणा कर दो 3 से गुणा कर दो, तो क्या हो गया 8/15, तो क्या 15 से 8 कटेगा, शांत होगा नहीं होगा, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, क्या होगा अशांत। क्यों, क्योंकि अगर केवल 5 रहता तब तो ये क्या आता शांत आता, लेकिन 5 के अलावा क्या आ गया 3, ऐसे ये भी है 2 के अलावा अगर 3 आ गया, 2 के अलावा अगर 7 आ गया, तो क्या होगा उसका दशमलव प्रसार अशांत आएगा। तो इसलिए कोई भी परिमेय संख्या शांत कब होगा, इसलिए कोई भी परिमेय संख्या शांत कब होगा
जब उसके हर में केवल 2 हो या 5 हो, है ना, या 2 पर मतलब कोई भी घात लगा हो। जैसे मान लीजिए है यहाँ पर है 9 19 बटा 2 के घाते 8, तो इसको गुणा करो तो कितना हो जाएगा 19 बटा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, 1 2 3 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, गुणा करो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 32 64 64 दूना 64 दूना 2 चौक 8 2 चौक 12 128 128 दूना 2 8 16 के 6 2 दूनी 4 1 5, लेकिन तो 256 आ गया, यानी 256। अब 256 में केवल क्या है, दो ही तो है, 2 ही का तो गुणा है, तो ये क्या होगा शांत होगा, यानी इस तरह है। अब ये नहीं कि 256 में के साथ 256 में हम क्या कर दें 3 से गुणा कर दें, तो 3 से 18 के 8 हासिल लाख 2 3 5 15 16 के 86 लाख 3 2 6 7, क्या होगा 768। जैसे हम लिख लें 19 बटा 768, तो शांत आएगा कि शांत, क्या आ जाएगा अशांत आ जाएगा, क्या आ जाएगा अशांत। तो समझ गए कि अशांत कब आएगा और शांत कब आएगा, यानी शांत जब ही आएगा, क्या है शांत जब ही आएगा जब उसके हर में क्या होगा, उसके हर में 2 हो या 5 हो या दोनों हो, उसके अलावा कोई अन्य संख्या ना हो, उसके अलावा कोई अन्य संख्या, तब वह परमेय संख्या क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा परमेय संख्या का, शांत होगा। ठीक है, तो यही सवाल है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा। ठीक है, अगर आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सवाल में कह रहा था कि परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण आपको ऐसे देना है, यही 3 उदाहरण दे देना है, बस हो गया। ठीक है, ये तो हमने ये सब हमने 9 बटा 7 और 8 बटा 15 ये तो हमने समझाने के लिए कहा था, लेकिन आपका जो आंसर होगा यही होगा 3, यही आंसर होगा हमारा, यही आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, ये तो समझाने के लिए हमने किया था। ठीक है, तो इसको लिख देना, 3 दे देना, 3 उदाहरण, उसके बाद में नोट में नीचे ये लिख दीजिएगा, बस जान लीजिए आपका जो है आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, यानी आपका आंसर आ गया। ठीक।